अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में हर लम्हा जो है वो सूरत हाल तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। तालिबान काबुल पर मुकम्मल काबिज़ हो चुके हैं। सदारती महल पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। जो सदर अशरफ गनी है वो मुल्क छोड़कर अगर फ़रार हो गए हैं ये कहेंगे तो गलत नहीं होगा। इस पर अब पूरी दुनिया की जो है नज़रें हैं। पूरे नफ्सा नफसी का आलम काबुल एयरपोर्ट पर देखने को आया। तो सारी दुनिया की जो एम्बेसीज़ हैं, सफारत खाने हैं, वो बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान भी इस सारी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए, लेकिन कोई जिसे कहते हैं कि बड़ी खुलकर कोई वजाहत, कोई बयान ऐसा सामने नहीं आया। लेकिन मुबहिम से ही वॉच अभी सूरत हाल को देख कर मद्देनज़र रखते हुए आइंदा दिनों इस पर खुलकर जो पिक्चर वो क्लियर होगी। इस सारी सिचुएशन पर, सारे मंजरनामे पर बात करने के लिए हम ज़िशान से बात करेंगे। ज़िशान साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। अफ़गानिस्तान 20 साल यहाँ पर ट्रेन किया अमेरिका ने, 20 साल नेटो फोर्सेस यहाँ पर कार्रवाइयाँ करती रही, लेकिन इतनी जल्दी ये हथियार डाल दिए अफ़गान फोर्सेस ने और तालिबान काबज़ हो गए। ये कैसे देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? असल में अब जो अफ़गान फोर्सेस थी वो अशरफ गनी के लिए क्यों लड़ती, बुनियादी सवाल ये था। बेशक उनके चंद लोग, वो अमरुल्लाह साले, मुहिबुल्लाह वगैरह, थोड़ा सा अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर वो करने की कोशिश कर रहे थे और वो ज़्यादा ट्विटर पे था। वो अब इंकशाफ भी हुआ है कि वो करीबन 170 लोग थे जो उनके हक़ में ट्वीट्स करते थे और वहाँ से मॉल। असल में तो ज़ाहिर है वो आइसोलेट हो गए जब से अमेरिकन फोर्सेस, असल में अशरफ गनी की ज़ाहिर है वो उससे पहले करज़ई की हुकूमत अमेरिकन ने बनाई थी, वही उसकी स्ट्रेंथ है। तालिबान तब तक आगे नहीं आए, लेकिन जैसे ही वो निकले तो उसके बाद उन्हें खुला माज मिल गया तो वो लड़ना ही नहीं पड़ा, बगैर लड़े ही सब कुछ मिल गया इस दफ़ा। सर इस टाइम देखें, अगर चीन का आज खुला बयान आया कि वो तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करेंगे, रूस ने अपनी एम्बेसी बंद नहीं की, पाकिस्तान का वहाँ पर जो सफारत खाना खुला हुआ है, तुर्की के वहाँ मौजूद है। इस सारी सूरत हाल में क्या आपको लगता है कि अगर तालिबान हुकूमत बनाते हैं, यहाँ पर अपना निज़ाम चलाते हैं, तो क्या आलमी ताकतें, जो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका है, बरतानिया, कनाडा, वो इसको तस्लीम करेंगे? देखें, एक फैक्टर ज़रूर है डिफरेंट माजी की निस्बत। जो तालिबान की हुकूमत थी पहले उन्हें यह थी कि उन्हें इंटरनेशनल आलमी बरदरी की कोई परवाह नहीं थी कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। इस दफ़ा वो कंसर्न को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मतलब इस पहले उनका ये था कि हुकूमत ले लो बस, ठीक है, 1 दिन चले 2 दिन डजेंट मैटर। इस दफ़ा वो थोड़ा लंबा चलाना चाहते हैं, इसलिए वो लेजिटिमेसी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर ममालिक, उन्होंने, आपको याद होगा कि उससे पहले चीन को ये जाके यकीन दहानियाँ कराई कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम अच्छा है आपके साथ ताउन करेंगे, हम इस तरह के काम नहीं करेंगे। अब्दुल गनी का बयान भी इसी बिल्कुल। तो ये जो है, इससे लगता है ये है कि वो थोड़ा अपना बेहतर रोल चाहते हैं। और फिर लगता यही है कि अब तक जैसे वो अफगान तालिबान के सरबराह भी सामने नहीं आए, तो उसे ये लगता है कि ये मुल्ला अब्दुल गनी भी बरादर ही सामने रहेंगे, तो इनके हवाले से जो कुछ है यही रहेंगे, यही पॉलिटिकल फेस होंगे, वो अब लीडरशिप अलग रहेगी। तो ये दुनिया को एक्सेप्टेंस था कि जैसे जब दुनिया ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि मुज़ाकरात कर रही है, इनसे बातचीत हो रही है, तो इस हवाले से ये इम्कान यही है कि पहले से सूरत हाल बेहतर होगी। हाँ, हतमी तौर पे अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है। अच्छा, 20 साल अमेरिका ने यहाँ पर जंग लड़ी अफ़गान फोर्सेस के साथ, नेटो फोर्सेस ने यहाँ पर पूरी अपनी कार्रवाइयाँ की हैं। इस सारी सूरत हाल में आप जब अमेरिका को कितना डैमेज हुआ है, ये क्योंकि तालिबान फातिहा नज़र आ रहे हैं, अमेरिका को कितना डैमेज हुआ है, क्योंकि इसी सारी सूरत हाल पर ट्रंप ने, जो साबिक़ सदर हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा भी मांगा है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आपने ये जो पॉइंट उठाया बड़ा है। पाकिस्तान में जो हमारे लिबरल्स हैं ये कह रहे अमेरिका ने जो हासिल करना था हासिल कर लिया, लेकिन आप अल जज़ीरा देखें, CNN देखें, BBC देखें, वहाँ उनके तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका को शिकस्त हो गई है। अमेरिका जो हासिल करने गया था वो नहीं कर सका है, जो उसके मकासद थे। अमेरिका गया है तो इससे बेहतर अफगान सरजमीन थी। ये इतने लोग भी मारे, ट्रिलियंस डॉलर भी खर्च किए, अपने लोग भी मरवाए, दुनिया में बदनामी भी समेटी और बदले में कुछ हासिल भी नहीं किया। तो अब देखें, ये कहना कि तालिबान जीत गए वो एक अलग बात है, लेकिन अमेरिका नहीं जीता है, अमेरिका हार गया है। हाँ, अलग बात है कि हमारे लिबरल्स को ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही, उन्होंने तवक्को नहीं थी कि इस तरह होगा। नहीं सर, ऐसी क्या सूरत हाल थी जो बाइडन ने आते ही, क्योंकि ट्रंप भी एक अरसे से
यहाँ से फ़ौजें निकालने के लिए मामला कर रहे थे, लेकिन जो बाइडन ने सदारत का अहदा संभालते यहाँ से अपनी फ़ौजें एकदम से निकाली, जिसके बाद ये सारी सूरत पैदा हुई। ऐसी कौन सी वजूहत थी कि एकदम से जो फ़ौजें निकालने पड़ी? असल में ना वो इदारे जो अपने आप को नंबर 1 कहलाते हैं जी, दुनिया में हम नंबर 1 हैं, वो फिल्में बड़ी अच्छी बनवाते हैं। आप फिल्म अभी इस पे भी देखेंगे काबुल फॉल पे तो लगेगा कि ओहो उन जैसा हीरो कोई नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि वो उन्होंने तो असेसमेंट अभी दी थी कि 90 दिन जी लड़ाई करेंगे, 6 माह लड़ाई करेंगे। बिल्कुल, तो क्या हुआ, वो तो हाँ बिल्कुल वो सिलेंडर करके निकल गए हैं। तो वो असल में ये इदारों की नाकामी है। वो पहले हर प्रेसिडेंट पे डालते रहे, ट्रंप ने आके सीधा कहा भाईजान तो सब कीते हैं और भुगतो, उस पे उन्हें नज़र आया कि ये तो सारा हमारे पे आ जाएगा जी। तो अब इस सारी सूरत हाल पे जब अफ़गानिस्तान से जैसे समझा जाता कि भारत बड़ी कार्रवाइयाँ करता रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, 15 अगस्त के बाद से जो सूरत हाल बनी है वहाँ से बड़ा आइसोलेट नज़र आ रहा है भारत। कहाँ खड़ा देखते हैं आप उसको? अब इस हवाले से मेरे दोस्त ने एक बड़ा अच्छा लतीफ़ा सुनाया। वो बता रहे थे कि मुझे इस मौके पर याद आता है कि मैंने एक शकील सिद्दीकी का स्टेज ड्रामा देख रहा था, तो उसमें वो ये मंज़र होता है कि वो कमरे में जाता है, उसने दुल्हन नहीं देखी होती, तो वो घूंघट उठाने से पहले कहता है या अल्लाह अब्बा ने बड़ी सरमायाकारी की है तो वो अच्छी दुल्हन निकले। तो वो जैसे ही उसका घूंघट उठाता है तो लड़की महंगी भी निकलती है और गूंगी भी होती है। तो वो वहीं से आवाज़ लगाता है अब्बा सारी सरमायाकारी तेरी डूब गई है। अब भारत के साथ यही हुआ, अशरफ गनी फरार हो गया तो सारी सरमायाकारी डूब गई है। अरबों डॉलर लगाए थे कि हम तो ये करेंगे। अब आप इंडियन चैनल्स को देखें ना, आज जो अफगान एम्बेसी में अफगानिस्तान में भारतीय एम्बेसी है वहाँ से ट्वीट किया गया कि अशरफ गनी गद्दार है, यानी कि जो अब तक मफाहमाना पॉलिसियाँ चलती रही हैं वो एकदम से गद्दार दिया, लेकिन बाद में जब वो मामला खुला तो इन्होंने कहा कि ट्विटर हैक हो गया था और ये वहाँ से ट्वीट किया गया, क्योंकि वो अब उनके पास इतने स्नब हो गए हैं, ऐसी सिचुएशन में वो इतने आइसोलेट हो गए कि उन्हें समझ नहीं आ रही क्या करें। उन्होंने तो बड़ी प्लानिंग करके बड़ी मनसूबाबंदी से बड़ा कुछ इन्वेस्ट किया था कि अब हम तो ऐसे करेंगे, हमारा इतना इन्फ्लुएंस होगा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और बहुत इन्फ्लुएंस भी है। अगर आप वो पाकिस्तानी साफ़ी फैज़ुल्लाह की किताब पढ़ें ड्यूरेंट लाइन का कैदी, तो उसमें करज़ई गवर्नमेंट और फिर अशरफ गनी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था इंडियन। चलो सर अब आगे की बात करते हैं। अब तालिबान निज़ाम चलाते हैं, हुकूमत बनाते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो CPEC बन रहा है और तजारती रास्ते फ्राहम करेंगे रूस को, चाइना को, वस्ती एशिया तक पाकिस्तान को? देखें इस वक्त तालिबान के पास इसके अलावा चॉइस ही नहीं है। अगर वो चीन, रशिया, पाकिस्तान, टर्की, ईरान इन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते, इनके साथ रवाबित कायम नहीं करते, तो उन्हें कहीं से लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। अगर उन्हें 2-3 ममालिक UN के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से नहीं एक्सेप्ट करते, तो जाहिर है उनकी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, और जब इंटरनेशनली एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी तो उन पे दुनिया भर का मीडिया हर तरह के इल्ज़ामात लगाता रहेगा, तो उनके पास कोई जवाब देने को क्या उनके पास कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें फ़ोरम भी नहीं मिलेगा, कहा जाएगा इल्लेजिटिमेट है, तो फिर वो बड़े मसाइल हो जाएंगे उनके लिए। चीन को इस नए मंजरनामे को आप कहाँ देख रहे हैं? अब चीन अफ़गानिस्तान को अपने लिए एक स्टेबल रास्ता, एक मुस्तकबिल का रास्ता और अहम पार्टनर समझता है। जैसे चीन की कोशिश है कि ख़त्ते में जो है, अब चीन की वो अमेरिका की तरह तो वो करता नहीं है कि फ़ौजी लेके चढ़ जाओ, वो तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से कहता है कि करो खुशहाली, उससे ज़ाहिर है अपने तल्लुकात बनाओ, फ्रेंडली रिलेशंस बनाओ, जैसा उसने पाकिस्तान में किया, श्रीलंका में किया है, जिसकी वजह से बेसिकली मगरबी ममालिक जो हैं वो भारत को खड़ा करते हैं कि आप खत्ते के चौधरी बने ताकि चीन का इन्फ्लुएंस कम करे। लेकिन वो अलग बात है, आपने देखा कि वादी गलवान में क्या हुआ और किस तरह उन्होंने मुकाबला किया। नहीं, अगर चीन ये सारा जो प्लानिंग है इस वक्त, क्योंकि आज उन्होंने कहा है जी हम तालिबान के साथ ही मामला इस्तवार करेंगे, कोई इनको बंदिश नहीं है इस पर, अगर चीन इस सारे मामले में टेक ओवर नहीं कर पाता, उसका नुकसान पाकिस्तान पर क्या होगा आने वाले दिन? देखें ये तो बात है, पाकिस्तान के लिए चीन से अलग करके भी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि आप डायरेक्टली ये भी नहीं कह सकते कि हम अपना रहे हैं दुनिया से पहले। क्यों कि आप कहेंगे तो दुनिया सारी ब्लेम
आप पे डाल देगी, कहेगी देखें आप हमारे साथ तो नहीं खड़े हुए, या तो जाकर तालिबान के साथ खड़े हो गए। और अगर आप तालिबान के साथ नहीं खड़े होते, आप कहते हैं नहीं नहीं वी आर नॉट विद यू, वी आर अगेंस्ट यू, तो फिर भी मसाइल पैदा होंगे। क्योंकि आपको पता है जैसा ईरान में हुआ था कि इस्लामी इनकलाब के बाद उनकी कोई पेनिट्रेशन हुई पूरे मिडल ईस्ट में और आज तक हो रही है, तो इसी तरह इसके भी फिर असरात होंगे पाकिस्तान के। और पाकिस्तान के जो बड़े दहशतगर्द हैं TTP के, ये लोग तो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत जो है ना वो तलवार की धार है। बहुत मेहरबानी जनाब, आपने सारी सिचुएशन पर अब तक इस पर नज़र डाली। जी नाज़रीन, तालिबान इस वक्त मुकम्मल काबज़ हो चुके हैं अफ़गानिस्तान पे। सूरत हाल जो है वो हर लम्हे बदल रही है। पूरी दुनिया की इस वक्त नज़रें, पूरा आलमी मीडिया जो है वो इसको कवर कर रहा है। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल आता है और पाकिस्तान का स्टांस जो खुलकर आइंदा दिनों क्या सामने आता है। इस सारी सूरत पर हम गाए आपको अपडेट रखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तो जिन लोगों ने मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उस पर आपको मुकम्मल अपडेट इस प्लेटफॉर्म से बआसानी मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।